हाँ, तो कोई कुछ बताएगा? मेरे से पूछो ना, अभी बताओ। हाँ, जो भी जानने योग्य है, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष न रह जाए, कुछ भी पाना होना शेष न रह जाए, वो मुझे अभी चाहिए। हाँ, ऐसा पूछा करो, मतलब जब प्रश्न आपकी आत्मा से आते हैं ना, वही प्रश्न सुंदर होते हैं, नहीं तो केवल बौद्धिक खुजली होती है ना। और थोड़ा सा देना, मैं 2-3 बार में लूंगा, है ना, बहुत थोड़ा थोड़ा। तो वैसा पूछा जाना चाहिए, वो तड़प के साथ, जैसे मछली सागर से बाहर है, उसको अभी पानी चाहिए ना, कि 5 दिन ध्यान करेगी, 10 साल के बाद इनलाइटेंड होगी और फिर पानी पिएगी, है। अभी चाहिए ना उसको। तो आपको कभी क्यों चाहिए? अरे बस और अभी नहीं तो कभी नहीं। क्या? अभी नहीं तो अरे कभी नहीं। क्यों जी? आज और जो भी अभी आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, वो सदगुरु है ही नहीं, जो कभी पे टाल देता है, जो दो ध्यान बता के आपको फ्यूचर में डाल देता है ना। ना, नथी। नक्को, नक्को वाले भी होंगे कुछ। हाँ, पूछने में जबरदस्ती भी नहीं होनी चाहिए, पूछने में प्रेम होना चाहिए, प्यास होनी चाहिए, और एक ढंग होना चाहिए पूछने का, है ना। हार्ड वे नहीं होना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि मामला बहुत नाजुक है। तो कैसे पूछोगे फिर आप? वैसे पूछो। हम्म जैसे आप अपने गुरु जी से बातें कर रहे हम्म थे उस दिन, उस ढंग से पूछिए। हाँ, वो ढंग सही है। मैं तो आज भी उसी से जैसा ही रहता हूँ, कुछ जानता ही नहीं मैं, आप ही बता दो, ऐसा बात करता हूँ मैं। उनको पता ही ना चले कि हम जानते हैं। हाँ, तब तो हम शिष्य हैं। मैं भी जानता हूँ, मैं भी जानता हूँ, तो वो शिष्य थोड़ी ना होता है। वो एक अलग दुनिया है, अभी एक अलग पॉइंट चल रहा है। थोड़ा और पिलाओ तो यार, थोड़ा ब्रेन काम ही नहीं कर रहा है। तो कोई एक्टिव तो कर दो यार ब्रेन को। हाँ, जीव भाव जाता ही नहीं। जीव भाव जाता ही नहीं, परमात्मा आता ही नहीं। सही सही सवाल है।
तो देखो ऐसे क्या हुआ, हनुमान जी अध्यात्म रामायण करके एक बुक है ना। हनुमान जी राम दरबार में, सीता माता बैठी हैं, राम जी बैठे हैं, और हनुमान जी माँ को और राम जी को आग्रह करते हैं, है ना, कि कृपा करके मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। ठीक। अब आत्मज्ञान का उपदेश कौन मांग रहा है, पहले ये देखो। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञान गुण सागर, कौन मांग रहा है? कहीं पे भी कोई अकड़ नहीं है। मैं जानता हूं, जान गया हूं, जो आप हो सो मैं हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। और भली भांति वो जानते हैं ना, जो आप हो सो मैं हूं। बहुत ही झुक के, हनुमान जी को देखे हो ना राम दरबार के सामने, कैसे झुके रहते हैं। बस डिसाइपल को वैसे ही होना चाहिए, सेम वैसे। भक्त को, डिसाइपल को, बस वो तरीका है। हमेशा प्रणाम करके पूछना चाहिए। उत्तर मिले ना मिले, आपके पास पूछने का एक तरीका होना चाहिए। सब कुछ निर्भर करता है आपके पूछने के तरीके पे। ऐसे रैंडम पूछना और वो सब ठीक नहीं होता है। फिर रैंडम ही बताया जाता है, रैंडम चीजें, कचरा ही बताया जाता है। हम्म। तो हनुमान जी पूछे कि कृपा करके मुझे आत्मज्ञान का उपदेश देवें, है ना। देखो, दें और देवें में प्यार आ गया ना, देवें, कितना बारीक बारीक फर्क है। बात शब्दों का नहीं है, उसके अंदर का भाव जगता है उससे। हे राम जी, हे माता सीते, कृपा करके मुझे आत्मज्ञान का उपदेश देवें। ये पूछने में ही आनंद आ जाता है। उत्तर उत्तर तो बाद में देखेंगे, उपदेश बाद में देखेंगे। पहले हनुमान जी छोटे थे तो सूर्य को देखे तो फल समझ के खाने चले गए। फिर सूर्य नारायण से ज्ञान लिए। सोचो कितना डिफरेंस है दोनों चीजों में। तो पहले आप गुरु के पास आते हो ना, तो मैं जान लूंगा वाले में आते हो, झपटा मारूंगा इसको, ये जो जानता है मैं भी जान लूंगा, क्या ही जानता है। होता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कई लोगों के साथ होता है। फिर बाद में आप जाते हो उस वे से।
तो अच्छा गुरु बनने के लिए पहले अच्छा शिष्य होना अति आवश्यक है ना। संपूर्ण शिष्य, संपूर्ण गुरु बनने के लिए, जगत गुरु बनने के लिए क्या होना चाहिए? पूरे जगत का शिष्य होना पड़ेगा, तब आप जगत गुरु बन सकते हो। आपको वृक्षों से सीखना पड़ेगा, ऐसे प्रणाम करके, सूर्य से, पंछियों से, मनुष्यों से, पशुओं से, धरती से, सितारों से, सबसे जब आप सीखने को रेडी रहते हो, तभी कालांतर में कभी आप सबको सिखा पाओगे, जगत गुरु बन पाओगे। अब हम तो यहाँ किसी एक से भी उस भाव से सीखना नहीं चाहते, अकड़ रहती है। हाँ, बहुत अकड़ है। और दूसरी चीज, सीखना भी है तो हमको कचरा चीजें सीखनी है ना। ये चक्र जगाओ, वो मंत्र, वो तंत्र, ये ऊर्जा, वो ध्यान, वो साधना, वो हठ योग, सीखना भी है तो कचरा चीज। केवल आत्मज्ञान सीखने योग्य है, उसके अतिरिक्त कुछ होना ही नहीं चाहिए। बाकी सब स्वाहा कर दो अपनी जिंदगी में। पहली चीज, सब स्वाहा। हनुमान जी और कुछ पूछे क्या? सिर्फ आत्मज्ञान। नचिकेता गया यमराज के पास, यमराज 10 किस्म का प्रलोभन दिए। वो 12 साल का बोले मेरे को बस आत्मज्ञान ही चाहिए, और कुछ चाहिए ही नहीं। यमराज बोले मैं तेरे को त्रिकालज्ञ बना देता हूँ, ये दे देता हूँ, सब सिद्धियां दे देता हूँ। नहीं, मेरे को सिर्फ आत्मज्ञान दीजिए आप। तू धन ले ले, तीनों लोगों का धन ले ले। तो हे मृत्यु, फिर नचिकेता क्या बोलता है? हे मृत्यु, आचार्य को मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु भी सदगुरु है भाई। हाँ। हे मृत्यु, धन को अर्जित करने में दुख होता है, सबको होता है। अर्जित धन की रक्षा करने में और भी दुख होता है। अब कमा लिए तो रक्षा करनी है। और अर्जित धन का जब नाश हो जाता है तो महा दुख होता है, मृत्यु। तो आप धन वन मत दीजिए, आप मुझे आत्मज्ञान का उपदेश ही दीजिए। नचिकेता, तू बालक है, अब अभी तुमने जवानी भी नहीं देखी है, तू स्वर्ग की अप्सराएं रख ले। ऐसे प्रलोभन पे प्रलोभन, फिर सिद्धियां, फिर रिद्धियां, फिर ये पावर, त्रिकालज्ञ, फिर वो मानता ही नहीं। बोले ये मैं सब बचपन में देख डाला हूं। तृष्णा जाती नहीं है। हाँ, मेरे पिता की गई नहीं। तो वो बोलता है बस मेरे को आत्मज्ञान दीजिए। किसी भी प्रलोभन में नहीं आता, किसी भविष्यवाणी में, किसी ऊर्जा के उसमें, किसी कुंडलिनी में, किसी में भी। और लेकिन हम कितने प्रलोभनों में आते हैं, थोड़ा चेक करो तो।
करो भाई लोग। तो कभी प्रलोभन में नहीं आना, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। हाँ। बस आत्मज्ञान जो नचिकेता मांगते हैं, हनुमान जी मांगते हैं। तो फिर राम जी बोलते हैं सीता माता को कि सीते, पुत्र हनुमान को आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। वो ललायित है, वो अपने प्राणों से मांग रहा है, केवल जिज्ञासा ही नहीं है, प्यास है और प्राणों से मांगा जा रहा है। तब सीता माता उपदेश देती हैं, पुत्र हनुमान, तुमने जो देखा अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण सीता सहित सब वन को गए, वहां बाली का वध हुआ, राम ने बाली का वध किया। राम शबरी से मिले, शबरी को तारा। राम वाल्मीकि से मिले, फिर राम, अंत में राम ने रावण का वध किया, सारे राक्षसों का संहार किया, और राम विजयी होके अंत में अयोध्या के राजा हुए। वो राम है ही नहीं, वो मैं ही हूं, वो माया ही है, वो राम थे ही नहीं, वो मैं ही थी। जिसे तुम राम समझ रहे थे अभी तक, वो राम थे ही नहीं, वो मैं ही थी। रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। राम कहीं आते जाते हैं ही नहीं। न सोचती, सोचते तक नहीं, असोच्य है। न कांक्षति, न कोई आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, कोई इच्छा नहीं। तो मैं आत्मा राम न कहीं आता न कहीं जाता, न सोचता कि मैं कौन हूं, ये तक नहीं सोचता। न कांक्षति, न ही कोई इच्छा करता है। तो पुत्र हनुमान, तुमने जो देखा कि राजा राम का राज्य अभिषेक हुआ, वो राम नहीं है, वो मैं हूं। तुम जो देख रहे हो राम मेरे बाजू में बैठे हैं, वो राम नहीं है, वो मैं हूं। क्योंकि जो भी देखा, जाना, सोचा, समझा और कल्पना किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है, वो राम है ही नहीं, वो मैं हूं।
तो आप भी जो देख रहे हो, सोच रहे हो, जान रहे हो, अनुभव कर रहे हो, आज तक जो भी देखा है, अनुभव किया है, आपको जो भी हुआ है, वो राम नहीं है, वो माया है, सीता है। अरे रामो न गच्छति न तिष्ठति न सोचति न कांक्षति। राम दिखते थोड़ी ना है, अनुभव में थोड़ी ना आते हैं, पहचान में भी नहीं आते। न आते न जाते। तो भैया राम है कौन? ये तो राम नहीं है वाली बात हुई ना, ये तो एक निगेटिव साइड हुई कि ये राम नहीं है, नेति नेति हुआ कि वो आते जाते नहीं है, आनी जानी सो माया, असोचे हैं, सोचते नहीं हैं, न सोचती न कांक्षती, न इच्छा करते हैं, ये तो नेति नेति हुआ। तो राम है कौन? अध्यात्म रामायण में यहाँ फुल स्टॉप है, इसके आगे कुछ नहीं है। स्टोरिया है बट इसके आगे का रहस्य नहीं है। तो जो भी आप देखे हो, जाने हो, चाहे वो कुछ भी हो, प्रकाश हो, कुछ भी हो, कई लोग को प्रकाश का अनुभव होता है, कई लोग को कई किस्म की संगीतों का भी अनुभव हो जाता है ना, कि बहुत देर शून्य को, अनहद को सुनते रहोगे तो कई किस्म की ध्वनियां सुनाई देती हैं। बच्चों के खेल हैं, वो सब माया जगत है। उन चक्करों में नहीं पड़ना। तो पुत्र हनुमान, तुमने जो भी देखा, साक्षी दृष्टा, वो राम नहीं है, वो मैं ही हूं। यानी कोई जीवन भर साक्षी की साधना करे, दृष्टा की, और अंत में उसको पता चले कि साक्षी दृष्टा कहीं है ही नहीं, तो उस पर क्या बीतेगी? हाँ, क्या बीतेगी सोचो। ये सब मैं हूं हनुमान, ये राम नहीं है। ये राम नहीं है। चाहे है क्या? तो आज बड़ा गजब का विषय चला है ना। तो यानी सोचो कि अभी तक जो भी आपने अनुभव किया, देखा, जाना, जो भी, वो सब माया का साम्राज्य है। और जो अनुभव कर रहा है वो खुद माया है। अनुभव करता भी आत्मा नहीं है, मालूम है, वो भी माया है।
लोग सोचते हैं अनुभव करने वाला, अनुभव करता, मैं आत्मा भगवान है ना, वो वहां तक माया है। अब क्या करें भाई? यानी जानने वाला, देखने वाला तक माया है। तुम सोचते हो ना जानने वाला अल्टीमेट है ना, वो आखिरी में आपको बोध होगा जानने वाला था ही नहीं कहीं। तो भैया राम है कौन, क्या है? ये तो राम नहीं है। मैं ऐसा नहीं, मैं आत्मा राम ऐसा नहीं, ये सब ऐसा देश है। कि मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, मैं आकार हूं, मैं निराकार हूं, सत्य हूं, असत्य हूं। मैं और हूं के बीच में जो डाले वो है ऐसा। कि मैं जीव हूं, मैं भगवान हूं, ये सब ऐसा देश है। और मैं ऐसा नहीं। मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं अदृश्य हूं, अज्ञात हूं, अज्ञेय हूं, अव्याख्य हूं। मैं अव्याख्य हूं, ये भी ऐसा देश है। मैं मौन हूं, शांत हूं, सच्चिदानंद हूं, ये भी ऐसा देश है। ये माया जगत है सच्चिदानंद वगैरह। हाँ सुन लो अच्छे से, ये मौन शांति ये सब माया जगत है, ऐसा है। और मैं ऐसा नहीं। तो सीता माता क्या बोल रही है? मैं ऐसा नहीं, यानी राम ऐसा नहीं है भैया, वो मैं ही हूं बोल रही है। हाँ सुनो समझो इसको, एकदम कीमती पॉइंट है। अनंत जन्मों और उनके प्रयास, उनकी प्यास के बाद कोई ऐसा सवाल पूछता है और फिर उनको ऐसा जवाब मिलता है। तो जो भी आप सोचते हो ना कि मैं ऐसा हूं, अब आप कंफर्म कर लिए मैं दृष्टा हूं, अब आप फंसे माया जगत। मैं साक्षी हूं, फंसे। मैं देह हूं, फंसे। मैं अज्ञात हूं, फंसे। और ये बड़े फंसाव है बता रहा हूं, मैं देह हूं तो छोटा छोटा फंसाव है। ये खतरनाक वाला फंसना है। मैं देह हूं तो मकड़ी का जाला है, वो तो ऐसे फाड़ दोगे आप। मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं, अब आप शेर की गुफा में हो और बाहर शेर खड़ा है। हाँ वो खतरनाक फंसे हो आप। मैं जानने वाला हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं देखने वाला हूं। ये मकड़ी का जाला नहीं है, इसलिए नहीं आप हटा पा रहे हो। तो मैं और हूं के बीच में जो भी डाले वो ऐसा देश है। कौन सा देश है? ऐसा देश। चाहे कुछ भी डाल दो कि मैं जीव हूं, मैं भगवान हूं, ये भी ऐसा देश। मैं माया हूं, मैं भगवान हूं, ये भी ऐसा।
मैं कुछ नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं। ये कौन सा देश? ऐसा देश। और मैं ऐसा नहीं। एक ही लाइन में क्या कट गया? मैं ऐसा नहीं। अब सब कट गया। जैसा मैं हूं। और स्टॉप। जैसा मैं हूं। स्टॉप। जैसा मैं हूं भी ऐसा है। मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं भी ऐसा देश है। मैं ऐसा नहीं, सब कट गया। मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं तक माया है। मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं। स्टॉप। उसके बाद जैसा मैं हूं के बाद में नजर गड़ाना, वो राम है। मैं ऐसा नहीं, जैसा मैं हूं। स्टॉप। जैसा मैं हूं। यह वाणी समाप्त होने के बाद जो है, जैसा मैं हूं। स्टॉप। जैसा मैं हूं। यह कहने के बाद जो है, जैसा मैं हूं।
जैसा मैं हूँ, स्टॉप। जैसा मैं हूँ, यह कहने के बाद जो है, बाद में डूबो, जैसा मैं हूँ, मैं ऐसा नहीं। जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ, हूँ के बाद में डूब जाओ। जैसा मैं हूँ, जैसा मैं हूँ,
मैं ऐसा नहीं। सब कट गया। मैं ऐसा नहीं। जैसा मैं हूँ। जैसा मैं हूँ। जैसा मैं हूँ। यह वाणी समाप्त होने के बाद जो है। बस यही। जैसा मैं हूँ, यह कहने के बाद जो है। जैसा मैं हूँ। ओके, धीरे धीरे कम बैक। ओपन योर आइज। स्लोली स्लोली। यही आत्मा है, राम है। जैसा मैं हूँ के बाद जो है। यस। यस। यस।
जैसा मैं हूं कहने के बाद जो है। तो थोड़ा अब फ्री हो जाओ। जैसा मैं हूं कहने के बाद जो है वही तो मैं सहज में हूं। जहां आप डूब रहे थे वही तो मैं सहज में हूं। जहां मैं हूं की भी ध्वनि नहीं है। जहां मैं हूं की भी याद नहीं है, किसकी याद कौन करे। जैसा मैं हूं के बाद जो है वही तो मैं सहज में हूं। स्वाभाविक और सहज वही मैं हूं बस। अरे तुम हो ना। बस वही। बस जो तुम हो। सहज में। बस जो तुम हो सहज में। वही राम है। अब इसके आगे की रामायण आत्म रामायण है। मैं की रामायण है। वो अध्यात्म रामायण, ये आत्म रामायण। अब राम कहते हैं। अब कौन कहेंगे? राम कहेंगे। मैं कहूंगा। कौन कहेगा? मैं कहूंगा कि हे पुत्र हनुमान, तुमने जो देखा कि राम और सीता का विवाह हुआ, राम सीता वन को गए, सीता का हरण हुआ, राम ने रावण को मारा और राम और सीता अयोध्या में विजयी होके विराजमान हुए। और फिर तुमने जो सीता से सवाल पूछा आत्मज्ञान का, और तुमको जो जवाब दिया कि वो राम नहीं थे, वो सीता ही थी। तो हे हनुमान, तुमने जो देखा ये देह मन बुद्धि
ये राम सीता का जन्म, ये सीता हरण, जो तुम अशोक वाटिका में गए, ये सीता नहीं थी, मैं ही था। ये माया नहीं थी, ये मैं ही था। माया कभी थी ही नहीं हनुमान। ये देह, ये मन, ये सारा चराचर मैं ही था, मैं ही हूं हनुमान। तुम आज तक जो भी भटके, जाने, अनुभव किए, देखे नहीं देखे, सब मैं ही था, सब राम ही है हनुमान। राम के अलावा कहीं कुछ है ही नहीं हनुमान। तो तुम भी जो भटके, पहुंचे, जाने, अनुभव किए नहीं किए, देखे नहीं देखे, सब राम है। तुम स्वयं राम और ये सब कुछ राम। ऐसा भी राम, जैसा भी राम, जो भी ऐसा है राम है। वो ऐसा ऐसा नहीं। ऐसा भी ऐसा नहीं है हनुमान, वो भी राम है। और जैसा भी जैसा नहीं है, वो भी राम है। और ऐसा सुन के तुमको जो भी हुआ है, वो भी राम है। तो सीता कह रही है सब मैं हूं, राम कह रहे हैं सब मैं हूं, दोनों तो कह रहे हैं मैं हूं। दोनों तो कह रहे हैं मैं हूं, तो आप कौन हो? मैं हूं। आप क्या कह रहे हो? मैं हूं। और क्या कह रहे हो? तो भैया माया भगवान के वस्त्र पहने हुई है, और भगवान माया के वस्त्र पहने हुए।
यानी भगवान को माया के धागों से गूथा गया है और माया को भगवान के धागों से गूथा गया है। पता नहीं कौन क्या क्या है। बस समझना कि आप समझ गए। तो अभी तक जो भी आपने अनुभव किया और समझे, है ना, उसको छोड़ दो। क्या? उसके बाद भी जो समझ में अभी तक न आया है न आएगा, न अनुभव हुआ है न होगा, जो सदा शेष है और शेष ही रहेगा, वही आत्मज्ञान है। हाँ। जहां कभी डन होता ही नहीं और एवरी मोमेंट वो डन है। मैं हूं, एवरी मोमेंट डन है कि नहीं है? कंप्लीट है, पूर्ण है, और फिर भी वो डन कभी होता ही नहीं। जो कंप्लीट है फिर भी शेष रह ही जाता है। भर ही निरंतर होए न पूरे, निरंतर बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है और पूरा नहीं होता। तो शुरू में स्टोरी क्या होती है कि तुम देखते हो कि तुम देह हो, तुम मन हो, तुम दुनिया हो, तुम विचार हो, भाव हो, है ना? यहीं से तो स्टोरी शुरू होती है ना, हर किसी की। तो कहा जाता है कि ये राम नहीं है, ये माया है, सीता है। बच के रहना, दृष्टा रहना, साक्षी रहना। फंस नहीं जाना, है ना? हाँ, कि ये राम नहीं है भैया, ये सीता ही है। मैं ही हूं बोलती है जो सीता, ये माया ही है। गो गोचर जहां मन लगी जाही, सो माया जानो भाई। जो भी जानते हो, समझते हो, देख रहे हो, ये सब क्या है? माया है। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। अरे यार, ये सेलिब्रेशन में बजना चाहिए गाना। तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने। हाँ, तो पहले इनसे बच के रहना, अलर्ट करती है जो सीता माता। फिर अरे तुमने जो भी देखा, जो भी जाना, जो भी अनुभव किया, नहीं किया, सब राम है। ये देह, ये मन, ये चराचर, तुम, मैं, ये वो सब राम है। ये राम ही है। भूल के इसको माया मत जानना, भूल के इसको माया समझना मत। ये राम है, भगवान है, भगवती है, नारायणी है। ये सब कुछ राम है, सब कुछ, आप भी, और ये सब कुछ राम। ये पूरी भगवत्ता छाई हुई है बस।
तो भैया आज तक न कोई माया को जान पाया न राम को, न कभी कोई जान पाएगा, क्योंकि माया भी अनिर्वचनीय है, भगवान भी अनिर्वचनीय है। इसलिए तो आप कहते हैं ये दुनिया क्या है, साला समझ ही नहीं आता। जब देखो ये हो जाता है, वो हो जाता है, फिर मैं क्या हूं, कौन हूं, वो भी समझ नहीं आता। ऐसा होता ना, क्योंकि दोनों अनिर्वचनीय है, वचन में आते ही नहीं। अनिर्वचनीयम स्वरूपम, दोनों। तो जो अनिर्वचनीय है उसको कैसे जानोगे भैया? अनिर्वचनीय होके, क्या होके? अनिर्वचनीय होके, कि कुछ जानना समझना नहीं है, वही होके कि कुछ जानना समझना है ही नहीं। कुछ भी जानना समझना है ही नहीं। कुछ भी न जानो न समझो, क्या माया क्या भगवान, कुछ भी नहीं। कुछ भी न जानो न समझो। अब इसको भी मत समझो, कुछ भी न जानो न समझो को भी मत समझो, बस कुछ भी न जानो, कुछ भी न समझो। आप कभी ये नहीं कह सकते कि यह भगवान है। भगवान यह में आता ही नहीं, यह माया है, माया यह में आती ही नहीं। एग्जैक्ट यही है, दिस 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 1000 टाइम दिस कह ही नहीं सकते। जैसे ही आपने कहा कंफर्म हो गया, उसी समय स्लिप हो गया। जैसे ही आपने कहा यह, वो वहीं से खिसक गया। जैसे ही आपने क्लिक किया ना, ये पॉइंट क्लिक, उसी समय अनक्लिक हो गया वो। आपको लगा कि आप जान गए, समझ, अरे आप बेवकूफ बन गए। तो भैया फाइनल, क्लिक करना ही नहीं है, अनक्लिक। क्लिक्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? अनक्लिक को क्लिक करो को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? क्लिक द अनक्लिक। अनक्लिक को क्लिक करो तो जल्दी से, जल्दी। अरे अभी अभी देता मैं। अनक्लिक को क्लिक करो,
अनक्लिक को क्लिक कर दो बस। बस 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 बस। अब पारे पागलों, हाँ, रुक जा। तुम खुद ही तो अनक्लिक हो, उसको क्या क्लिक कर रहे हो? तुम खुद ही तो अनक्लिक हो, उसको क्या क्लिक कर रहे हो? तुमको कोई क्लिक कर ही नहीं सकता। कोई पैदा नहीं हुआ आज तक, कोई मन बुद्धि, कोई जीव भगवान, कोई क्लिक कर ही नहीं सकता। तुम खुद ही अनक्लिक हो। कोई छू के बता दे। क्या समझे? क्या हो रहा है? कैसे हो रहा है? माया भगवान ये वो। हाँ जी। तुमको क्या करना है मालूम? तुमको छूना है ना? और मैं अनछुआ हूं। न माया से छुआऊंगा न भगवान से छुआऊंगा। तुम क्या सोचते हो माया से छुआ जाए, फिर राम से छुआ जाएगा? अरे मैं किसी से नहीं छुआएगा। मैं अनछुआ हूं। क्या हूं? तो अनछुआ को छुओ तो। जल्दी छुओ जल्दी। तुरंत देता मैं आत्मज्ञान। अनछुआ को छुओ। अरे अनछुआ को क्या छू रहे हो पागल हो? तुम खुद अनछुआ हो। किसी की मजाल जो तुमको छू सके। तुमको क्या है कि कोई ऐसा बटन हो जो दबा दे, क्लिक हो जाए, बात खत्म हो जाए। मैं ऐसा कैसे हो जाऊंगा? बात खत्म हो जाऊंगा मैं? है? कोई बटन दबाने से, वो भी चाहे वो बटन माया का हो, भगवान का हो, बुद्धत्व का हो, या वो चाहे मैं हूं का हो, है ना? तुम क्या समझे कि हम कोई बटन है कि इससे क्लिक हो जाएंगे? जानने नहीं जानने से, जानने वाले से ना। अरे ना। अनक्लिक। मैं कभी क्लिक नहीं होऊंगा। कभी नहीं। किसी से भी नहीं।
मैं किसी से भी कंफर्म नहीं होऊंगा। मेरी कोई एड्रेस नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये लोक, वो लोकांतर, देवलोक, इंद्रलोक, गोलोक, कोई भी मेरी एड्रेस नहीं है। आत्मा भी मेरी एड्रेस नहीं है, बता रहा हूं। मत समझना कि मैं आत्मा। परमात्मा, माया भी मेरी एड्रेस नहीं है, अनएड्रेस्ड। मैं हूं में तो मैं कभी रहता ही नहीं हूं। मेरा पता लापता को भी नहीं है, पता को तो है ही नहीं। लापता को भी नहीं है। लेकिन हाँ जरूर, मुझे जो प्यार से पुकारता है, जैसे भी, बट प्यार से, बस प्यार से, थोड़े से भी प्यार से, बहुत थोड़े से प्यार से उसके लिए मैं सदैव, हमेशा प्रत्यक्ष रहता हूं। हर जगह रहता हूं, उसके अंदर, उसके बाहर। उसी के लिए तो मैं दृश्य बन जाता हूं। उसके लिए मैं देखने वाला दिखना बन जाता हूं, दृश्य बन जाता हूं। जो भी मुझे प्यार से पुकारता है, बस प्यार से, मैं प्यार का भूखा, उसके लिए मैं सब कुछ बनने को तैयार रहता हूं, सब कुछ। उसको मैं पत्थर में दिखने लगूंगा। जिसको प्रेम नहीं, उसको मैं उसकी आत्मा में भी नहीं दिखूंगा, कभी नहीं दिखूंगा। वो कितना ही मैं हूं कर ले, कभी नहीं, किसी जन्म में नहीं। प्रेम से मैं आसान हूं, बहुत आसान, बहुत ज्यादा ही आसान। बहुत ज्यादा।
क्योंकि मैं प्रेमी के लिए ही हूं बस, और किसी के लिए नहीं हूं यार। ना, बिल्कुल नहीं। प्रेमी भक्त जब मुझे पुकारता है, नाचता है, रोता है, अरे उसके पैरों के चरणों की धूली में मैं समा जाता हूं। उसके लिए मैं एकदम क्षुद्र से क्षुद्र से क्षुद्र भी हो जाता हूं। प्रेमी के लिए ही मैं धरती हुआ हूं, आकाश हुआ हूं, चराचर हुआ हूं, माया हुआ हूं, भगवान हुआ हूं, प्रेमी के लिए हुआ हूं। ताकि वो मुझे देखता रहे और मैं उसे देखता रहूं। उससे न मैं जुदा होता हूं, न वो मुझसे कभी जुदा होता है। प्रेमी को मैं द्वैत में भी दर्शन देता हूं। द्वैत में, याद रखना, द्वैत में। दृश्य में भी, खाली दृष्टा में ही नहीं। अलग होके भी, खाली एक होके ही नहीं। मेरी सीमाएं नहीं है, केवल प्रेमी के लिए मैं सीमित होता हूं। मेरी कोई सीमा नहीं ना, मैं अपरंपार हूं। प्रेमी के लिए मैं सीमित तक हो जाता हूं। उसकी बाहों में आने के लिए मैं सीमित हो जाता हूं, सीमित होके उससे मिल लेता हूं, ताकि उसे ये कष्ट न उठाना पड़े, असीम का, अनंत का, अव्यक्त का। इतनी तकलीफ मैं उसको नहीं देना चाहता। वो मेरे लिए जीता ना, मैं उसके लिए जीता हूं। सारे नियम उसके लिए मैं हटा देता हूं। सारे पाप पुण्य ये सब जला देता हूं मैं उसके लिए। मैं बस उसका हूं, उसी का हूं। वो तू बोल के पुकारे, कुछ नहीं बोल के पुकारे, उससे मेरे को मतलब ही नहीं। वो मेरा प्रेमी है यार, ये मैं तू का सवाल ही नहीं है। वो मेरा प्रेमी है। उसके लिए मैं क्या कुछ नहीं करूंगा।
मैं अस्तित्व में नहीं रहता, सिर्फ उसी के हृदय में रहता हूँ, हृदय गुहा में, अपने प्रेमी के हृदय गुहा में। मुझे वही चैन मिलता है बस, और उसे मुझ में। भक्त मेरा भगवान होता है, मेरा।